अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज फिर जा रहे हैं एयरपोर्ट। अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको ये लगा होगा कि इससे पहले तो हम एयरपोर्ट नहीं जाते थे। ये क्या हम देखो देखी शुरू कर दिए ये जाना, या फिर ये कोई एक मार्केटिंग टेक्निक है? तो आप मार्केटिंग कह सकते हैं, ठीक है, इनकार नहीं करेंगे उसे, लेकिन असल वजह जो है वो ये है कि EMJS जो एजुकेशन मलेशिया है, अब वो जब आप क्लियरेंस करवाते हैं ऑनलाइन तो वो कहते हैं कि जी बताएं कि स्टूडेंट को कौन लेने आएगा। जिस बंदे ने उसको लेने आना है उसका डाटा मांगते हैं और फिर उस बंदे को ही जाके स्टूडेंट को रिसीव करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको एयरपोर्ट क्लियरेंस के बारे में डिटेल में बता देता हूँ कि क्या सीन होता है। देखिए, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी या 5 स्टार यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बच्चों को कोई एयरपोर्ट क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होती। वो EMJS की एप्लीकेशन के ऊपर ही अपना अराइवल डाटा जो है वो सबमिट कर देते हैं, और जब वो मलेशिया आते हैं तो EMJS के काउंटर पे जाते हैं। EMJS उनको डायरेक्ट एयरपोर्ट क्लियर करवा देती है, ठीक है, इमिग्रेशन क्लियर करवा देती है। और इसके बाद ऐसे स्टूडेंट, ठीक है, जिनको यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव रिसीव नहीं करने जाता, जैसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन क्लियरेंस नहीं करती। लिंकन है, YPC कॉलेज है, अब पहले करता था अब नहीं करता। ऐसे ही कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं, APU, ये स्टूडेंट को खुद रिसीव करने जाते हैं। अदरवाइज़ बाकी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज जो ऑनलाइन क्लियरेंस करवाते थे, जैसे कि मेरी पहले वीडियोस पड़ी हैं, YES कॉलेज, अल्फ़ा, ये सारे ऑनलाइन क्लियरेंस करवाते थे। तो अब ऑनलाइन क्लियरेंस के लिए स्टूडेंट के किसी जानने वाले का मलेशिया में होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ उनको कॉलेज या यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव लेने जाएगा और वो उनको रिसीव करेगा, जिसके वो फिर चार्जेस लेते हैं 500-300, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना होता है जब आपने टिकट ली हो। तो अब जो हमारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम इधर मौजूद हैं तो हम उनको खुद लेने जाते हैं। यही वजह है कि आज मुझे 3 दफ़ा एयरपोर्ट जाना है। 2 दफ़ा 2 स्टूडेंट को रिसीव करने, एक अभी आ रहा है, एक शाम को 5 बजे आएगा, और एक बंदे को छोड़ने जाना है, वो दोस्त है। तो ये सीन है। अभी जो दूसरा बंदा आ रहा है, ठीक है, उसके भाईजान यहाँ पे होते हैं, लेकिन उनसे जब मैंने पूछा कि स्टूडेंट को कौन रिसीव करने जा रहा है, उन्होंने बताया जी मैं रिसीव करने जा रहा हूँ। मैंने डाटा EMJS में सबमिट करवाया, फिर मैंने उनको कॉल की कि समझा दूँ कि EMJS उनसे क्या क्या पूछ सकती है। तो साथ ही कहता है कि मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं उसे टैक्सी बुक करवा दूँगा। मैं कहा ये सारा कुछ पहले होता था, अब नहीं होता, आपको खुद जाकर रिसीव करना होगा। फिर वो थोड़ा सा घबरा रहा था, कुछ उसके वीज़ा के मामला थे, तो फिर उसको मैंने कहा तुम रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊँगा। तो अब मैं पहले एक को रिसीव करूँगा, फिर दूसरे को, और एक को छोड़ने जाना है। तो जी अभी मैं एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। बंदा क्लियर हो गया। अब होता ये है कि अक्सर पहले तो ये करना होता है कि पहले मुझे इधर आके अपनी एक फ़ोटो और इस जगह की फ़ोटो खींच के भेजनी होती है स्टूडेंट को। स्टूडेंट दिखाता है EMJS के काउंटर पे कि मुझे जिसने लेना है वो आ गया हुआ है। फिर उसके बाद ये होता है कि कुछ दफ़ा EMJS का बंदा कंफर्म करने के लिए ख़ुद साथ बाहर आता है, कुछ दफ़ा वो ऐसे ही जाने देते हैं। आज की अच्छी बात ये थी कि इसी फ़्लाइट में हमारा एक और स्टूडेंट ट्रैवल कर रहा था, जो कि पहले से ही मलेशिया मौजूद था, छुट्टी पे गया हुआ था, वापस आ रहा था। तो उसका सेकंड टाइम था, तो सेकंड टाइम वालों को कुछ नहीं पूछा जाता। तो उन दोनों को मैंने कनेक्ट करवा दिया, तो उसने भी उसको काफ़ी गाइड कर दिया। अब सब कुछ हो गया। दोनों को रिसीव करेंगे, दोनों को ले जाएंगे, खाना शाना खिला के हॉस्टल एडजस्ट करके फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो जी हमारे जो स्टूडेंट हैं वो आ गए हैं। सहेल भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा आपके साथ। हमारे साथ वो हम प्रमोशन ही, आप FIA का बताओ ना। वो मेरा दोस्त है वैस, तो उसका पता ही है, वो वीडियो भी देखेंगे तो आपको बताएगा। आपके साथ एक्सपीरियंस हम दोनों का अच्छा रहा है, तो हर लिहाज से। और ख़ास करके फ़ीस का नहीं मसला बना हमें पे करने का। मुझे तो ज़रा भी मसला नहीं बना कि फ़ीस कैसे देनी है, कैसे पे करनी है। मैंने आपको सेंड कर दी है, आपने कर दी। अच्छा देखें, अच्छा मैं आपकी ये बात बताऊं, अभी आपकी मैंने फ़ीस जमा नहीं करवाई, ट्यूशन फ़ीस। पता क्यों? क्योंकि FIA क्लियरेंस वो बंदे ऑफलोड हो रहे हैं ना, तो मेरे बहुत से पैसे स्टक हैं उसके अंदर। तो मैंने कहा बंदा क्लियर होगा फिर मैं, तो मेरी चलती है इतनी, तो फिर इस वजह से अब इनका ये हुआ है कि FIA ने बहुत डर था हमें कि इनको ऑफलोड कर दिया जाएगा, तो हमने एक जुगाड़ लगाया, वो बता नहीं सकते, लेकिन कि फिर भी मुझे ये था कि FIA करेगी तंग, लेकिन नहीं किया कुछ भी। तो खैर बंदा क्लियर हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अभी इनको हॉस्टल छोड़ेंगे और फिर बाद में इनको सारा कुछ वो जो है लड़के गाइड कर देंगे। मैं ऑनलाइन दूसरे लड़के हैं। वैसे अच्छी बात यह है कि जब स्टूडेंट के साथ मिलता है तो पुराने स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट हैं उसको गाइड कर देते हैं, तो इनका बाकी का सिस्टम चल जाएगा तब।
अभी आए हैं घर, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर दूसरे बंदे को लेके उसको एयरपोर्ट छोड़ेंगे, फिर उसके बाद कहीं जाके बैठेंगे और उसके बाद फिर एक और स्टूडेंट को लेके आएंगे। आज का दिन सारा एयरपोर्ट पे गुजरेगा हमारा। तो जी एक बंदे को छोड़ दिया, अब आके खाना शाना खाया है सुबह से, अब आके नाश्ता किया, 4 बजने वाले हैं। 1 घंटे बाद दूसरा बंदा लैंड करेगा, अब उसको रिसीव करेंगे, फिर उसको छोड़ेंगे। ये अभी गाड़ी की हवा कम हो गई थी, एक मैकेनिक के पास आए हैं, टिप दे देना थोड़ी सी इसमें। अभी भी घंटा है, अभी जाना है, स्टूडेंट को लेना है। मैं सुबह से निकला हुआ हूँ, अभी बस कह लें कि एंड हो गया, ठीक है। धूप भी बहुत है अभी, और 1 घंटे बाद बंदा लैंड करेगा, उसको रिसीव करेंगे। अभी हम केल नहीं जा सकते क्योंकि जो कुआलालंपुर है उससे एयरपोर्ट का तकरीबन 1-1.5 घंटे का फासला है, तो आना जाना इजी नहीं है। ट्रेन जो आप लोगों ये देखना, ये भर भी रह गए हमें बस। यार देखो, ये जो साथ आप लोगों ने ड्राइवर रखा हुआ है ना, मेरे से कर रहा है बदतमीजी। 50 मिनट इसके बदतमीजी कर दो। नौकरी प्यारी है कि नहीं? ये है, ये कौन सी जगह है हमें नहीं पता, जमाली भाई लेके आए हैं। जमाली भाई क्या जगह ये? हमें, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। हमने बस ऐसे ही रैंडम कोई लोकेशन लगाई कि यहाँ पे पास क्या है, तो ये एक लेक थी, बड़ा प्यारा व्यू है यहाँ पे। तो अब हम थोड़ी सी वॉक करेंगे, आगे जाएंगे। स्टूडेंट 10-15 मिनट तक लैंड कर जाएगा, फिर उसको क्लियर होते होते आधा घंटा लग जाएगा। एयरपोर्ट यहाँ पे 15 मिनट की दूरी पे है। इधर ये देखिए, ये फ्लाइट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं एयरपोर्ट, तो जैसे ही वो रेडी होगा पिकअप के लिए, हम जाएंगे, उसको रिसीव करेंगे और वापस निकल जाएंगे। इतना मज़े। तो जी यहाँ पे हम रुके हुए थे थोड़ी देर। ये एक दरख्त है, असल में ये रबर का पेड़ है, इसके ऊपर इन्होंने ये लाइनें बनाई हैं, देखें ये लाइनें इस तरह, ठीक है। ये यहाँ से ये सारा ये रबर यहाँ पे इकट्ठा होगा, ठीक है। फिर इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ये रॉक है, इसकी डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। फिर यही वजह है कि यहाँ पे रबर जो है वो काफ़ी सस्ती है। एक ही दिन में तीसरी दफ़ा ज़िंदगी में, पहली दफ़ा मैं एयरपोर्ट आ चुका हूँ। स्टूडेंट आ गया, वही EMTS के काउंटर पे है, उसको क्लियर करवाते हैं। उसका भाई यहाँ पे आ गया, उसको उसके भाई के हवाले करते हैं और फिर चलते हैं। अब मैं पहले स्टूडेंट को रिसीव कर लूँ। इस टाइम तो बहुत रश है। स्टूडेंट को ऑलमोस्ट उन्होंने क्लियर कर दिया है, बस अभी उसको इमिग्रेशन क्लियर करवाएंगे और उसके बाद बाहर आएगा, फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो जी बंदे हो गए क्लियर, भाई साहब आ गए हैं। आके मैंने उनके साथ सेल्फ़ी लेके EMTS को सबमिट कर दी है। वो भाई अपने भाई के साथ बैठ के गायब होने लगे। वापस बुलाया, फ़ोटो ली, अब उनको भेज दिया उनके भाई के साथ। अब मेरे दोस्त आ रहे हैं, मैं इनके साथ चला जाऊंगा घर। ये थी वीडियो, आप देख ही सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एयरपोर्ट को लेके। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका कोई भी नहीं है यहाँ पे, बेहतर है वो यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव को पैसे दे के उनके थ्रू एयरपोर्ट पिकअप ले लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।